कल एक और अहम काम हुआ है जिससे मौजूदा हुकूमती सेटअप की बुनियादें मजीद गहरी हो गई हैं। सदर ममलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी भी दे दी है। रात को इसका नोटिफिकेशन वगैरह भी हो गया है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं, क्या ये कोई बहरान है या नहीं, बस यहाँ मामला ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ ही बात क्या 2 जजेस तक ही है, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी एक स्पेकुलेशन है। कुछ आवाज़ें आ रही थी। मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी साथ ही हैं। मरियम बताइएगा, ज़ाहिर इस्तीफ़ा आया, हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे रही है। हमारे साथ पिछले घंटे में परवेज़ रशीद साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, रात को जियो पे ही बैठे हुए थे। सो यहाँ मामला कहाँ जाएगा? यहाँ से मज़ीद भी कोई रेजिग्नेशन एक्सपेक्टेड है आज? बिल्कुल अब्दुल्ला, ये बात डिस्कशन में है, इसकी बातगश बिल्कुल चल रही है कि एक इस्तीफ़ा नहीं, कई इस्तीफ़े आ सकते हैं। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से भी ये मुशावरत बिल्कुल चल रही है कि जजेस जो है वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट से भी गुज़िश्ता रात की खबर ज़राए से सामने आ रही थी कि 5 जजेस जो है वो इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस के, वो भी सिस्टम में रहें या ना रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ऑलरेडी क्लियर है, उन्होंने इस बात का ऐलान कर रखा है, वो रहेंगे तो साथ रहेंगे, जाएंगे तो इस्तीफ़े वो एक साथ ही देंगे, पाँचों जजेस। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी चंद जजेस के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन आज फुल कोर्ट भी बुला रखी है मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ने, और दिन 2 बजे वो फुल कोर्ट इजलास भी होगा। और उस फुल कोर्ट इजलास के बाद शाम के वक्त यानी 4 बजे के अराउंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई बड़ा इस्तीफ़ा आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो गैर मुतवक्के इस्तीफ़ा हो, वो उन इस्तीफ़ों में से ना हो जो इस्तीफ़े जो है वो दावे किए जा रहे हैं। तो बहरहाल आज का दिन हाइप्ड अप ज़रूर है। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद अब जो जजेस हैं उनका रिएक्शन आ रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ जो 2 इस्तीफे आप कह रही हैं जी, बिल्कुल ऐसी बातें चल रही हैं ऐसी कि शाम 4 बजे कोई बड़ा इस्तीफ़ा आ सकता है, फ्राइडे का दिन जो है वो बड़ा डिसाइसिव होगा। ये किस इदारे से आ सकता है मुमकिन तौर पर? मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ही दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा इस्तीफ़ा आज ही के दिन में आ सकता है। लेकिन अभी जो है वो ताहाल हालात ये हैं कि एक स्टेटस को बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिन 2 बजे फुल कोर्ट होनी है, और उसके दौरान भी जाहिर है कि जब जजेस मिलकर बैठेंगे, 22 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफ़ा देने के बाद, तो वो बैठकर मौजूदा 27वीं तरमीम पर ज़ाहिरी बात है मुशावरत तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि एजेंडे का हिस्सा ये नहीं है। एजेंडे के हिस्से में सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है जिनको सीनियर वकील बनाने का एजेंडा जो है वो फुल कोर्ट का है। लेकिन जब जजेस मिलकर बैठेंगे तो 27वीं आईनी तरमीम पर बात ज़रूर होगी। उसके बाद जो है वो वहाँ पर कोई जज अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, वहाँ पर इस्तीफ़े आते हैं, बाद में आते हैं, ये देखना होगा। लेकिन एक्सपेक्ट ये बिल्कुल किया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ के 2 इस्तीफ़ों पर बात नहीं रुक रही। जो 2 इस्तीफ़े गुज़िश्ता रात आए जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह का, तो पिछले पूरे हफ्ते से जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि वो किसी भी वक्त आएंगे। और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के साथ ही दोनों जज साहिबान इस मामले पे क्या डिवीजन है या वकला बॉडीज एक ही सफ़े पर और हैं? मरियम ये भी बताइएगा, क्योंकि आज के हवाले से एहतजाज जो हैं वो वकला बॉडीज़ की तरफ से, वो भी कुछ उनका भी कुछ जिक्र हो रहा था, कुछ प्लान था, कुछ ऐसा आप देख रही हैं होते हुए? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि वकला ने यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट किया हो। और वैसे भी पिछले 1 साल से 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देखा कि वकला जो है वो मुनक़सिम है, वो एक पेज पर नहीं है। कुछ साइड जो है जो एहसन भून साहब का ग्रुप है, यानी आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप, जो मशहूर ज़माना आसमा जहांगीर ग्रुप है, वो सब जो है वो इस तरमीम की हिमायत में है, वफाकी आईनी अदालत के भी हक़ में है। और उन्हीं की जो है वो मशवरे से और उन्हीं की जो तजवीज़ है उससे ये वफाकी आईनी अदालत का क़याम हुआ है। और उनकी मेजॉरिटी भी है मुख्तलिफ बार्स में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार है, अभी जो है वो बार्स के इलेक्शन हुए, हतमी नताइज उनके आना बाकी हैं, उनमें भी उनकी मेजॉरिटी है। तो दीगर जो वकला बॉडीज़ हैं, यानी हामिद खान ग्रुप है या आज़ाद वकला हैं, वो आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं। लेकिन फिल वक्त हमें कोई एहतजाज यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा। वकला अपना लाए अमल तय करेंगे, इससे कबल वो स्टेटमेंट जारी करते रहे। गुज़िश्ता रात भी एक ख़त सामने आया, चीफ जस्टिस के नाम भी लिखा गया। वकला बार बार चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपने इदारे के आगे दिफा जो है उसका अपने इदारे का करें और एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाए। वो तो उन्होंने बुला ली है, उसमें वो बैठकर मुशावरत करें। इसका 26वीं पे तो चले मुत्तफ़िक़ थे, ये ऑन बोर्ड थे, 27वीं पे भी मुत्तफ़िक़ हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब ज़ाहिर हैं? बिल्कुल हैं अब्दुल्ला, आपने अगर देखा हो कि जब अभी बार के इलेक्शंस हुए थे तो उसके बाद एहसन भून साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस के बाद बाकायदा इस बात का, जो कि इसी ग्रुप के जो है वो करता धरता है, उन्होंने सरबराह है, उन्होंने मुतालबा किया था कि फौरी तौर पर वफाकी आईनी अदालत का क़याम होना चाहिए। और फिर वफाकी आईनी अदालत का क़याम विदिन 2 वीक्स हो भी गया। आज उनके चीफ जस्टिस यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपना हल्फ भी ले लेंगे। उसके बाद वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का इंतखाब भी होगा। मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हलचल है, वहाँ पर भी कहा
ये जा रहा है कि अगर इस वफाकी आईनी अदालत के जजेस का इंतखाब आज ही हो जाता है, उनका भी नोटिफिकेशन हो जाता है, तो उनके हल्फ के लिए जो इंतजाम हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किए जा रहे हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हॉल में। तो आज ही के दिन में वफाकी आईनी अदालत का क़याम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने वफाकी शरई अदालत है, जिसकी बिल्डिंग को जो है वो डिजिग्नेट किया जा रहा है एज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। तो वहाँ पर जो है वो जजेस बैठेंगे, 7 जजेस इन टोटल होंगे, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हल्फ के बाद उनकी मुशावरत से दीगर जजेस के नाम भी फाइनलाइज होकर हल्फ आज ही होने का जो है वो इम्कान है। तो आज पूरे दिन में पहले फुल कोर्ट मीटिंग, फिर वफाकी आईनी अदालत के जज का ये चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का हल्फ, उसके बाद दीगर जजेस का इंतखाब, फिर उनका हल्फ जो है वो बताया जा रहा है कि आज एक ही दिन में मुमकिन तौर पर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो आईनी अदालत के 6 जजों की तकरीब हलफ बर्दारी के इंतजाम जारी हैं ऑलरेडी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक फुल कोर्ट भी बुलाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वो दोपहर 2 बजे जुम्मे के बाद, बिल्कुल दोपहर 2 बजे फुल कोर्ट है, और उसमें बिल्कुल जुम्मे के बाद है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 22 जजेस एक्सपेक्टेड है कि वो जो है वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट की अभी स्ट्रेंथ जो है जजेस की वो 22 रह गई है, पहले 24 जजेस थे। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, थैंक यू। इट्स गोइंग टू बी अ पैक्ड डे फॉर यू एज वेल, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। Of course, Geo News will keep you updated on all the changes, everything that is happening.